हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या है, यानी 7 पीस ऑफ सर्विस मिक्स क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्रीज में जाएंगे या आप आगे बिजनेस करना चाहते हैं या आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्रीज में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सर्विस इंडस्ट्रीज में आपको सक्सेस पाना है तो आपको 7 पीस ऑफ मार्केटिंग को जरूर देखना पड़ेगा, आपको इनको जरूर अपने बिजनेस में फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के, राइट। तो इनको देखते हैं। बेसिकली 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या है उसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री में जाके कि इसको किसने प्रपोज किया है। इन 1981 ये कंसेप्ट कब आया था? 1981 बूम्स एंड बिटनर के द्वारा दिया गया था प्रपोज ऑफ 7 पीस। ये आपको ध्यान रखना है कि 1981 के अंदर जो बूम्स एंड बिटनर हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था, कंप्राइजिंग द ओरिजिनल 4 पीस। उन्होंने जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है उनको कंप्राइज करा था और प्लस प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस को भी इन्होंने इंक्लूड करा था एज बीइंग मोर एप्लीकेबल फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 पीस मार्केटिंग है जो बूम्स एंड बिटनर एंड जीरो मैकार्थी के द्वारा दिए गए हैं उनको ऑलरेडी हमने कवर करा है, राइट। तो हम जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है इनको कवर नहीं करेंगे। जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं जो सर्विस इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, राइट, और 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को भी देख सकते हैं। तो जो बूम्स एंड बिटनर के द्वारा कंसेप्ट दिया गया है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो 3 एलिमेंट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे आएगा पीपल। जैसे आपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन चारों आपने कंपोनेंट कर लिए। अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो आपका 5th कंपोनेंट आएगा पीपल, क्योंकि पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर पीपल के आप एक अच्छी सर्विस नहीं दे सकते हैं। तो पीपल क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या रीडिंग है, आर एसेंशियल इन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कि किसी भी सर्विस इंडस्ट्रीज के जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो जो पीपल्स हैं वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल स्टैंड फॉर द सर्विस, जो पर्सनल्स होते हैं वो सर्विस के लिए स्टैंड करते हैं। इन द प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हॉस्पिटलिटी सर्विस इंडस्ट्री पीपल आर नॉट प्रोड्यूसर बट रेदर द प्रोडक्ट देमसेल्फ। इन्होंने ये बताया गया है, राइट, कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में जाइए या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जाइए या किसी भी आप जो रेस्टोरेंट, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री, वहाँ आप जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे जो पीपल है वो प्रोड्यूसर तो नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, पर उसके बाद जो सारा वर्क होता है, सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो आप पीपल ही करते हैं। आप जैसे लेट सपोज आप एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो अगर वहाँ पे आप पीपल अच्छे हैं, जो आपको सर्विस सर्व कर रहे हैं, जो पर्सन है, अगर वो अच्छे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेस्टोरेंट है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। व्हेन पीपल आर प्रोडक्ट दे इम्पैक्ट पब्लिक परसेप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज मच एज tangible goods. From a marketing management perspective, it is important to ensure that employee represent the company's alignment with the broader messaging strategy. This is easier to ensure when people feel as though they have been treated fairly and earn wages sufficient to support their daily life. तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके पास अच्छी मैन पावर है, अच्छे आपके पर्सन है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करेगा और जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा और जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाइए, राइट, या आप किसी जो आपकी एक बार्बर की शॉप पे जाइए, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही प्रोवाइड कर रहा है। तो पर्सन का, पीपल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। तो आई होप आपको पीपल के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट इसमें एलिमेंट्स आता है वो आपका प्रोसेस। जब आपके पीपल हैं, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं
तो आपका प्रोसेस भी होना चाहिए, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू होना चाहिए। और रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है उनको रेफर करती है डेट रिजल्ट्स इन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स बेनिफिट, जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हैं उनको डिलीवरी में रिजल्ट करती है, डिलीवरी प्रोवाइड करती है। A process could be a sequential order of tasks that an employee undertake a part of the fair job, right? It can be represent a sequential step taken by the number of various employees by attempting to complete a task. तो process basically क्या होता है, जब हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर, लेट सपोज हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ही ऑर्डर करते हैं, तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वहाँ पर प्रोसेस होता है। आप जाएंगे, सबसे पहले आप वहाँ पे चेयर पे बैठेंगे, राइट, आपने जो आप ऑर्डर बुक करेंगे, फिर आपके पास जो एक वेटर है वो आपके पास आएगा, वो आपका ऑर्डर लेगा, फिर ऑर्डर आप जो वहाँ पे शेफ वगैरह उनके पास जाएगा, तो वहाँ से आपके पास ऑर्डर आएगा, फिर आप पेमेंट करें। तो प्रॉपर एक प्रोसेस भी होता है सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो आता है वो आपका आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आपको सर्विस मिल रही है उसमें सारे कंपोनेंट है, पर फिजिकल कंपोनेंट का भी बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कहीं बहुत ज़्यादा कस्टमर के लिए अट्रैक्शन होगा, राइट। रेफर टू द नॉन ह्यूमन एलिमेंट, ये जो नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स हैं उनको रेफर करता है, क्योंकि एक प्लेस को रेफर करता है। ऑफ अ सर्विस इनकाउंटर इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फैसिलिटीज़, क्योंकि वो ये ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं उनको रेफर नहीं करता है, जबकि किसको रेफर करता है कि जो आपके पास सर्विस इनकाउंटर है उसमें आपके पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, राइट, आपके पास फर्नीचर किस प्रकार है, आप किस प्रकार की फैसिलिटीज़ दे रहे हो, उनको ये रेफर करता है। इट में आल्सो रेफर टू द मोर एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द सर्विस इनकाउंटर आकर इंक्लूडिंग इंटीरियर डिज़ाइन, कलर स्कीम्स एंड लेआउट। और इसमें ये कौन और किसको रेफर करता है कि जो आपका इंटीरियर है, इंटीरियर आपका डिज़ाइन किस प्रकार है, राइट, आपकी कलर स्कीम किस प्रकार है, और आपका जो सिटिंग लेआउट है। जैसे आपका कोई एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट के अंदर आपके कस्टमर्स आते हैं तो वो एक उनके लिए अट्रैक्शन एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट, उसका प्रॉपर एक सेटिंग और लेआउट होना चाहिए, एक अच्छा आपका फिजिकल इंटीरियर डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज सारी फिजिकल एविडेंस के अंदर आती है। सम एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड a lasting proof that the service has occurred, such as souvenirs, mementos and invoices and rivalry of आर्टिफिट। तो बेसिकली फिजिकल एविडेंस में ये आते हैं कि आपके पास कोई ह्यूमन एलिमेंट्स नहीं आते हैं, इसमें आपके पास इक्विपमेंट्स किस प्रकार हैं, आपके पास फर्नीचर क्या, फैसिलिटीज़ क्या है, ये सारे ये चीज़ें जो आपके फिजिकल फॉर्म होती है वो यहाँ पे आती है, राइट, फिजिकल एलिमेंट्स में। तो आई थिंक आपको जो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है, 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग है, उसके जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज कोई आपका डाउट्स है, कुछ आप क्वेरी है या किसी आप अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।